देखिए अंकल, मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि वो अपने मालिक मकान को हर महीने किराया देती हैं, वो भी 6 महीने का और साल का किराया देती थी, मगर बाद में हर महीने का एडवांस किराया देना शुरू हो गई। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। मैं इसीलिए नईम साहब ये जो डीलर हैं इनको साथ लेकर आया था। अब अगर आप एग्रीमेंट को देखें तो उसके मुताबिक 6 महीने का एडवांस बमै 20% इजाफे के आपको अदा करना होगा। वो तो ठीक है अंकल, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मुझे एक जॉब मिलने की उम्मीद है। जैसी जॉब मिल जाएगी मैं आपको हर महीने एडवांस किराया दे दिया करूँगी। फ़िलहाल ये 1 महीने का एडवांस है। देखो बेटा, आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, मुझे आपसे हमदर्दी है, लेकिन इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। मेरी माशाल्लाह 4-5 करोड़ रुपए की जायदाद है। अगर बेटा मुझे मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं सर? यू आर राइट सर। आप ये पैसे रखो, मेरे ये किसी काम के नहीं है बेटा। आज 29 तारीख हो गई है और 31 का महीना है। एग्रीमेंट के मुताबिक 6 महीने का किराया एडवांस बमै 20% इजाफे के अगर आप अदा कर सकती हैं तो वेल एंड गुड, वरना 2 दिन के अंदर अंदर मकान खाली करना होगा। ये क्या कह रहे हैं अंकल? ये कैसे हो सकता है? मैं 2 दिन के अंदर भला कैसे मकान खाली कर सकती हूँ? कुछ तो ख्याल करें। इतना सामान और बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी 2 दिन के अंदर? बुरा मत मानिएगा बहन जी, देखिए ये आपका ज़ाती मसला है। हम लोग तो आपको सिर्फ ये बताने के लिए आए थे कि अगर आप परसों तक हमें 6 माह का एडवांस दे सकती हैं तो ठीक है, वरना सॉरी, आपको ये मकान खाली करना पड़ेगा। नहीं भाईजान, वो बहुत बदतमीज मालिक मकान है, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो किसी सूरत नहीं मानेगा। ये तो फिर रमा बहुत परेशानी वाली बात है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं इन बच्चों को नेहा को लेकर कहाँ जाऊं। इतने पैसे भी नहीं कि 6 महीने का एडवांस ही दे सकूं। नौकरी मिली नहीं है, कुछ समझ नहीं आता कि जिंदगी कैसे गुजरेगी। किराया कितना बताया था तुमने? वो किराया जितना भी हो भाई, 6 महीने का किराया 3-4 लाख से कम तो नहीं होगा भाई। इतने ज्यादा पैसे कौन कर सकता है? अगर आपने अपने सारे पैसे नए प्रोजेक्ट में ना लगाए होते तो शायद हम कर सकते। और ऊपर से ये कि रमा के पास तो पैसे भी नहीं है। मेरे ख्याल में रमा, तुम्हारी सारी ज्वेलरी बिक चुकी होगी। जी भाभी, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका। वैसे रमा, ये मौका तो नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि मुइन के जाने के बाद तुम्हें चाहिए था किसी छोटे से 3-4 मरले के घर में शिफ्ट हो जाती। भाई इतने बड़े घर में रहने की क्या जरूरत थी? हमने तो तुम्हें हमेशा ये समझाया कि इंसान को चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए। नादिया, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। देख नहीं बेचारी रमा कितनी परेशान है। भाई आपको तो आदत है मेरी बात पकड़ने की।
मैं तो रमा के भले के लिए कह रही हूँ। लेकिन मोइन की वफात के बाद अगर छोटे घर में शिफ्ट हो जाती तो कोई मसाइल ना होते, आराम से रहती उस घर में। अच्छा आप छोड़ो ना इस वक्त ये बात। भाईजान, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन? अगर परसों उसने मकान खाली करवा लिया तो मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाईजान, मैं क्या करूं? प्लीज आप ही कुछ करें ना, प्लीज। देखो रमा, हम तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद इस पोजीशन में नहीं रहे अब कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकें। एहसान बताएं ना। हाँ हाँ नादिया ठीक कह रही है रमा, पैसे तो हाँ पैसे तो वाकई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी भाईजान, कहाँ जाऊंगी? मेरे अल्लाह, काश मैं मोइन के साथ ही दफन हो गई होती। जीने का तो कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास। और कुछ नहीं तो भाईजान कहीं से थोड़ा सा जहर हिलाकर मुझे दे दे। किस्तों में मरने से बेहतर है एक बार ही खुद को खत्म कर लूं, ताकि इन मुसीबतों से मेरी जान छूटे जो मेरी जान का अजाब हो गई है। प्लीज मामा आप रोए मत, आंसू पोंछने सब ठीक हो जाएगा। क्यों ना रो, क्यों ना रो? जिंदगी में कुछ मेरे मुताबिक नहीं रहा, कम से कम रो तो सकती हूँ। जी नहीं सकती, मर नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, रो तो सकती हूँ। नहीं रमा हौसला करो, हौसला करो। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं करता हूँ कुछ। नेहा बेटा अपनी मम्मा को पानी पिलाओ तुम। नादिया जरा मेरी बात सुनो। वो अब क्यों ले आए इस कमरे में मुझे? क्या मुसीबत है? अब क्या मसला है? तो देखिए मेरी बात सुने गौर से। अदनान अरसलान ने बाहर पढ़ने जाना है, कोई ऐसी बात ना कीजिएगा जिससे मुझे गुस्सा चढ़े। 4 लाख रुपए नहीं है हमारे पास। देखो नादिया मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं बहुत अच्छी तरह आपकी बात समझ रही हूँ। जब आपने मुझे इस कमरे में आने को कहा था ना, मैं तभी समझ गई थी कि आपके इरादे नेक नहीं है, बड़े चले हातिम ताई बनने। देखो हातिम ताई वाली बात नहीं है, आखिर वो बहन है मेरी। बहन है तो समझाएं उसे। बल्कि अब क्या समझाना तो तब था जब उसका शौहर जिंदा था। क्या जरूरत थी किराए के इतने बड़े बड़े घर लेके रहने की, जबकि 4-5 मरले का घर खरीद लेते, उसमें रह लेते। आज जिंदगी में ये अजाब के दिन ना देखने पड़ते। खुद भी मुसीबत में घिरी हुई है, हमें भी फंसा रही है। देखो नादिया कुछ देखने दिखाने की जरूरत नहीं है, कान खोल के सुन ले एहसान आप। मेरे अदनान और अरसलान ने बाहर पढ़ने जाना है, फिर उनकी शादियां भी होनी है खैर से। एहसान हमने दोनों बेटों को एक एक घर बना के देना है। आपके खून पसीने की कमाई और अपने बच्चों का हक मैं इस तरह नहीं लुटाने दूंगी। तुम बताओ क्या करूं? दर बदर की ठोकरें खाने दूं उसे? मेरे अलावा उसका है ही कौन? अब क्या सड़क पर रहेगी वो? छोटा सा शहर है, लोगों को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे हमारे बारे में? तो मतीन भाई की तरफ चली जाए ना। भाई आखिर सगा भाई था मोइन का, उसे भी तो कुछ करना चाहिए। मतीन के पास अपने खाने को पैसे नहीं है, वो इसे कहां से देगा? बस मैं कुछ नहीं जानती, कोई दे ना दे, मैं आपको एक ढेला नहीं देने दूंगी, चाहे उसको सड़क पे क्यों ना रहना पड़े। हद करती हो तुम नादिया। एहसान मुझे गुस्सा ना दिलवाएं, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। खुदा के लिए आहिस्ता बोलो, वो लोग पास लिविंग में ही बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। देखो देखती नहीं वो बेचारी रमा पहले कितनी परेशान है। सुनती है तो सुन ले, मैं किसी से नहीं डरती, मैं वही बात करती हूँ जो हक सच की होती है। एहसान मेरे दिल में जो बात होती है वही मेरी जुबान पे होती है, मैं बात दोहरा देती हूँ। इस बात का कोई और हल ढूंढना है तो ढूंढे। मैं आपको
एक ढेला नहीं देने दूंगी। क्या बात है रमा, तुम खा नहीं रही? कुछ लो ना। बस दिल नहीं चाह रहा भाईजान। तुम बता रही थी कि तुमने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया। देखो, इस तरह कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो बीमार हो जाओगी। मैंने कहा ना भाईजान, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मेरे को दिल नहीं भी चाह रहा, कुछ खाने की कोशिश करो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जबरदस्ती कैसे खाऊं? हलक से नीचे कुछ उतरता ही नहीं है भाईजान। नेहा भी तो कुछ खा ही नहीं रही। नेहा पी, आप तो कुछ खा नहीं रही, सिर्फ चम्मच हिलाई जा रही हैं। फिर बताए ना भाईजान, क्या किया जाए? मेरे पास तो बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा। आपके पास भी पैसे नहीं है। घर तो फिर खाली करना ही पड़ेगा। ये तो वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर आप एक मेहरबानी कीजिए भाईजान। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है, तुम बहन हो मेरी, मैं भाई हूं तुम्हारा, सगा भाई हूं। तुम कहो, जो मैं कर सकूंगा मैं जरूर करूंगा, कहो। जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती और मैं अपने किसी घर में शिफ्ट नहीं हो जाती, वो घर तो खाली करना ही है। आपका जो ऊपर वाला कमरा है, आप फिर हमें तब तक वहीं आ लेने दीजिए। आप खुद बताएं, कोई रास्ता ही नहीं है तो घर खाली हो जाएगा तो बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? सड़क पर तो रहने से रही। हाँ, ये भी सही है, घर खाली करके तुम कहाँ जाओगी? तुम ऐसा करो कि अपना सामान वगैरह लेकर यहीं पे आ जाओ। ये तुम्हारा अपना घर है, जब तक जी चाहे रहो। एहसान, मेरी बात सुनिए। ठीक है, मैं खाना खा के आता हूँ। नहीं, खाना बाद में खा लीजिएगा, अभी मेरी बात सुनिए। आइए। अब रमा, मैं अभी आया। क्या 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 हुआ नादिया? खैरियत तो है ना? खैरियत बिल्कुल नहीं है। क्या हो गया एहसान? इस घर में जगह है क्या? जगह है क्या कि आप अपनी बहन और उसके 3 बच्चों को यहां दावत दे रहे रहने की? तो तुम ही बताओ नादिया, क्या किया जाए? वो बहन है मेरी, इज्जत है हमारी। वो घर उसे खाली करना पड़ रहा है, पैसे हम उसे दे नहीं सकते, तो क्या मैं उसे सड़क पर पड़ा रहने दूं? अरे तो वो क्यों नहीं जाती मतीन की तरफ? क्या आप ही रह गए सगे रिश्तेदार? मोइन के रिश्तेदारों का कोई फर्ज नहीं है? तुम कैसी बातें कर रही हो नादिया? तुम मतीन की हालत अच्छी तरह जानती हो ना, उसकी कोई माली पोजीशन अच्छी है ना समाजी। वो घर में उसके रहने की तो जगह है नहीं, वो रमा और उसके 3 बच्चों को कैसे रखेगा? बस आप जाके रमा को बता दें कि उसे इस घर में हम नहीं रख सकते। सुनो नादिया, खुदा के लिए मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं जानती, आप अभी जाएं और उसे कहें कि उसे हम इस घर में नहीं रख सकते, वो अपना इंतजाम कहीं और कर ले। एक गेस्ट रूम है हमारे घर में एहसान, अगर वो भी रमा को दे दिया तो मेरी फैमिली के लोग जो आते जाते रहते हैं वो कहाँ रहेंगे? मेरे भाईजान और अम्मी आएंगे तो क्या होटल में जाके रहेंगे? देखिए,
अदनान और अरसलान का ये बहुत कीमती साल है, और वो रमा का बेटा इमरान हर वक्त बंदरों की तरह उछलता रहता है। अदनान अरसलान की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, ये नहीं हो सकता। देखिए, आपके जज्बातीपन की वजह से मैं अपने बच्चों का करियर और उनकी सारी जिंदगी तबाह नहीं कर सकती। जाएं, जाके रमा को बताएं, ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल। देखो नादिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर आप नहीं जाते ना तो मैं जाके बता देती हूँ। भाई, ये मेरा घर है, मेरी इजाजत के बगैर इस घर में कोई कैसे रह सकता है? मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज प्लीज। नादिया देखो, मेरी बात तो सुनो ना, खुदा के लिए। नादिया देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। बहन है मेरी इज्जत है, मेरा खून है। मेरे इन जुड़े हुए हाथों की तरफ देखो, वो बेचारी कहाँ जाएगी? जवान जहान औरत, और जमाने का तुम्हें पता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं उसे कहीं नौकरी दिलवा कर उसे किसी छोटे घर में शिफ्ट कर दूंगा, लेकिन अभी उसको यही रहने दो। प्लीज इतनी संगदिल न बनो, प्लीज इतनी संगदिल न बनो। देखो, अब उस पे बुरा वक्त आया है तो हमें उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बिरयानी लीजिए ना। रमाडी, आप भी कुछ लीजिए। नहीं बेटा, मैंने कहा ना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ये क्या कह रही हो तुम नादिया? मैं जो भी कुछ कह रही हूँ बहुत सोच समझ के कह रही हूँ। मुझे आपकी बहन पे तरस आ रहा है, लेकिन मैं हरगिज नेहा को इस घर में नहीं रख सकती। नादिया, नेहा को यहाँ नहीं रखोगी तो वो बेचारी कहाँ जाएगी? रमा की हद तक ठीक है एहसान, उसके बच्चों के भी ठीक है, लेकिन सारे जान का ठेका मैंने नहीं लिया हुआ। हमारा इस घर में एक जवान बेटा है। नेहा इस घर में रहेगी, मैं और आप तो घर में होते नहीं है। कोई ऊंच नीच हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आपको याद नहीं सलमा के घर क्या हुआ था? वो जमीला की बेटी आई थी 10 दिन रहने, सारी उम्र के लिए उनके पल्ले पड़ गई। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, इसीलिए तो सलमा को अपने बेटे की शादी जमीला की बेटी से कर देनी पड़ी। और एहसान, आपको अच्छी तरह पता है कि सलमा और जमीला एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती थी, और अब वो समझने ना बाबा ना, ये गलती मैं नहीं करने वाली। देखें एहसान, आपको ये इजाजत तो मैंने दे दी है कि 1 महीने के लिए आप अपनी बहन रमा को इस घर में रख सकते हैं, लेकिन नेहा ना, वो इस घर में नहीं रह सकती। देखो नादिया, एहसान, आप मेरे सर क्यों चढ़ रहे हैं? आपकी एक बात तो मान ली है, इसका यह मतलब नहीं है आप सब बातें मनवाए चले जाएं। जो कह दिया सो कह दिया। बता दें अपनी बहन को नेहा का कोई और बंदोबस्त कर ले। बल्कि बंदोबस्त क्या करना है एहसान, ये मुइन की बेटी है, मतीन को कहो अपने भाई की बेटी को अपने घर रखे, उसका खून है। भाई, इतनी जगह तो होगी उनके घर में कि अपनी सगी भतीजी को अपने घर में रख ले। भाई, ये मेरा घर है, सराय नहीं है कि सारी दुनिया के लोग आके इसमें बस जाएं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं खुद भी ऐसी बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। तुम नादिया को अच्छी तरह जानती हो। एक बार उसके जहन में जो बात समा जाए तो फिर उसे अपनी बात से हटाना बहुत मुश्किल है। लेकिन नेहा बेचारी कहाँ जाएगी भाईजान? नादिया कह रही थी कि तुम उसे मुइन के भाई मतीन के यहाँ छोड़ा। मतीन भाई के यहाँ?
रमा, कहाँ खो गई हो? मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है जो मैंने कहा है? जी समझ तो रही हूँ, मगर ये मुमकिन नहीं है। क्या मतलब? क्या मुमकिन नहीं है? यही नेहा का मतीन भाई के यहाँ रहना पॉसिबल नहीं है। क्यों क्यों मुमकिन नहीं है? फिर मतीन नेहा का ताया है। ठीक है, नेहा तुम्हारी सौतेली बेटी है, लेकिन मतीन की तो वो सगी भतीजी है। अगर मतीन उसे अपने घर में रख लेगा तो कोई ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है। आखिर भतीजी है उसकी, खून है उसका, ये उसकी जिम्मेदारी है। वो तो ठीक है भाईजान, मगर नेहा का वहां रहना मुनासिब नहीं है। अरे बाबा, क्यों मुनासिब नहीं है? कुछ बताओ तो आखिर मुझे भी तो पता चले। अब मैं आपको इसकी तफसील नहीं बता सकती, लेकिन आई एम सॉरी रमा, मैं तुम्हें अपनी मजबूरियां खुल के नहीं बता सकता, लेकिन मेरे लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। प्लीज रमा, मेरे लिए मजीद मुश्किलात पैदा मत करो। मेरे लिए नेहा को रखना मुमकिन नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही नामुमकिन है। तुम इसे मतीन के यहाँ छोड़ा। मगर भाईजान। प्लीज रमा, प्लीज, बहस करके मुझे शर्मिंदा न करो। मैं पहले ही बहुत उलझा हुआ और परेशान हूं। मैंने कहा ना कि नेहा का यहां रहना नामुमकिन है। तुम रेहान और इमरान के साथ यहां रह सकती हो, लेकिन नेहा यहां नहीं रह सकती है। आई एम सॉरी। नेहा, मामा, हाय मामा। नेहा बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मामा, मेरी पैकिंग कंप्लीट हो गई। रेहान, इमरान और मेरी पैकिंग भी तकरीबन मुकम्मल हो गई है। इस घर को छोड़ते हुए कितना दुख हो रहा है मामा। इस घर से पापा के साथ कितनी यादें जुड़ी हैं हमारी। हाँ, ये तो है बेटा, मगर क्या करें, जिंदगी की हकीकतें यादों की निस्बत ज्यादा तल्ख हुआ करती हैं। अच्छा बेटा, जो बात मैं तुमसे करना चाहती हूँ उसे जरा गौर से सुनो। जी मामा, कहिए। देखो बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा सगी माँ की तरह पाला है। रेहान और इमरान की तरह तुमसे मोहब्बत की है, कभी किसी चीज में फर्क नहीं रखा। ऐसा है कि नहीं है? आपके दिल से शायद उस दिन वाली बात नहीं गई। कसम से मामा, मैंने रेहान से कुछ नहीं कहा। उसने जो कुछ भी कहा खुद से ही कहा था। मैं तो आपके बारे में इस तरह सोच भी नहीं सकती। मुझे सगे और सौतेलों का फर्क नहीं पता। मुझे बस इतना पता है
कि आप मेरी मामा हैं, बस। थैंक यू बेटा। मगर क्या किया जाए, जिंदगी बहुत तल्ख है, बहुत मुश्किल, बहुत दुश्वार। अब देखो ना, एक नई मुसीबत आन पड़ी है। नहीं, मुश्किल? कैसी मुश्किल मामा? मुझे समझ नहीं आ रही कि तुमसे कैसे बात करूं, कैसे तुम्हें समझाऊं। मगर क्या किया जाए, बात तो करनी पड़ेगी। हकीकत कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, उसे फेस करना पड़ता है, सहना पड़ता है। कबूतर की तरह आंखें बंद तो नहीं की जा सकती ना। क्या बात है मामा, प्लीज बताइए ना। खैरियत तो है? सब ठीक है ना मामा? मजबूर लोगों की जिंदगी में खैरियत नहीं हुआ करती बेटा। हर मोड़ पर कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी हुआ करती है। कहिए ना मामा, क्या बात है? बेटा तुम तो अच्छी तरह से जानती हो, मैंने नादिया भाभी को कायल करने की पूरी कोशिश की थी, पूरा जोर लगाया, मगर वो किसी तरह राजी नहीं हो रही। किस बात के लिए राजी नहीं हो रही नादिया आंटी, बताइए ना मामा। नेहा, नादिया भाभी ने साफ इनकार कर दिया कि वो तुम्हें किसी सूरत अपने घर नहीं रख सकती। क्या मतलब मामा? हाँ बेटा, मैंने बहुत कोशिश की एहसान भाई को कायल करने की, उन्हें राजी करने की, उन्हें मनाने की, मगर कोई सूरत नहीं निकली। इसका क्या मतलब है मामा? मतलब कि मैं आप लोगों के साथ वहां नहीं जा सकती? हाँ बेटा, अगर तुम परेशान ना होना, ये कुछ ही दिनों की तो बात है। जैसे मुझे कोई जॉब मिल जाएगी और मैं किसी अपने घर में शिफ्ट हो जाऊंगी, तो मैं फौरन तुम्हें अपने पास बुला लूंगी। लाजमी बात है, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मगर मामा, अगर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी तो मैं कहाँ रहूंगी? किसके पास? मैंने कहा ना बेटा, ये मेरी मजबूरी है, वरना मैं ऐसा कभी ना करती। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं। मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा, बहुत मजबूर हूँ। लेकिन मामा, मुझे पता तो चले कि मैंने कहाँ रहना है। आपके साथ एहसान अंकल के घर नहीं रहना तो फिर कहाँ मामा? बेटा कोई ऑप्शन तो है नहीं। तुम्हें मतीन भाई के घर रहना होगा।